हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल हरप्रीत क्लासेस। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 9th इंग्लिश कम्युनिकेटिव बुक की पोएम दैट इज द सेवन एजेस रिटन बाय विलियम शेक्सपियर एंड डिस्कस करेंगे आज हम इस पोएम की स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन प्लस समरी पोएटिक डिवाइसेस। सो एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस वन वीडियो, सो प्लीज वॉच टिल एंड। ठीक है, एंड तक जरूर देखिएगा, सभी आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, पहले स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मैं यहाँ आपके लिए पोएम लगा दूंगी। ओके, ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज एंड ऑल द men and women merely players. They have their exits and entrances, and one man in his time plays many parts. His act being seven ages. Okay, तो फर्स्ट स्टेंजा यहीं तक है आपका। इस स्टेंजा में क्या बताया गया है, विलियम शेक्सपियर जो ये वर्ल्ड है उसको कंपेयर कर रहे हैं स्टेज के साथ। ठीक है, कैसा स्टेज? थ्योरेटिकल स्टेज, जहां पर एक्टर आकर एक्ट्रेसेस आकर क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो सिमिलरली ये जो सभी लोग हैं जो इस धरती पर आए हैं, ठीक है, पीपल दोज हु हैव टेकन बर्थ, तो ये सब लोग कौन है? ये एक्टर एंड एक्ट्रेसेस ही हैं। एंड दे हैव कम टू प्ले देयर पार्ट, टू प्ले देयर रोल। ठीक है, ये अपना स्पेसिफिक रोल जो है वही प्ले करने आए हैं। ओके, असाइन टू देम बाय गॉड। ठीक है, जो रोल को किसने असाइन किया है? गॉड ने असाइन किया है। ओके, तो यही लिखा है, दे हैव देयर एग्जिट्स एंड एंट्रेंसेस, मींस वो कैसे एग्जिट करेंगे? बाय डेथ। ठीक है, एंट्रेंस कैसे लेंगे? बाय बर्थ। ओके, एंड एक मैन एक बार में प्लेज मेनी पार्ट्स। ठीक है, एक पर्सन के बहुत सारे रोल्स होते हैं, तो ऑब्वियसली बहुत सारे रोल्स होते हैं। अब एक जो पर्सन है, आपकी मदर जो है, वो किसी की बेटी भी है, वो किसी की सिस्टर भी है, ठीक है, वो किसी की वाइफ भी है, वो आपकी मदर भी है। ओके, तो वो एक पर्सन अपनी लाइफ टाइम में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रोल्स जो है वो प्ले करता है। ओके, क्लियर? और उसी के रोल्स को, उसी के एक्ट्स को विलियम शेक्सपियर ने किसमें डिवाइड करा है? सेवन एजेस में। ठीक है, सेवन पार्ट्स में। सेवन एजेस मतलब सेवन स्टेजेस। ओके, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर स्टेज बाय स्टेज एक्सप्लेनेशन। ओके, एट फर्स्ट द इन्फेंट म्यूलिंग एंड कुकिंग इन द नर्सेस आर्म्स, देन द विनिंग स्कूल बॉय। ठीक है, तो पहले अभी हम फर्स्ट स्टेज देखते हैं, टू लाइंस में एक्सप्लेन्ड है। फर्स्ट द इन्फेंट, ऑब्वियसली जो जितने भी लोग हैं जो इस वर्ल्ड में आए हैं, जो इस स्टेज पर आ रहे हैं अपना रोल परफॉर्म करने के लिए, तो वो कैसे लेते हैं एंट्रेंस इस वर्ल्ड में? बाय बर्थ। ठीक है, और जब बच्चा पैदा होता है तो उस छोटे से बच्चे को, न्यूबॉर्न बेबी को हम क्या बोलते हैं? इन्फेंट बोलते हैं, राइट? तो यही बोल रहा है कि इन्फेंट क्या कर रहा होता है? इन्फेंट म्यूलिंग, म्यूलिंग का मतलब क्राइंग। ओके, पुकिंग, पुकिंग मतलब वॉमिटिंग करना। इन द नर्सेस आर्म, नर्सेस आर्म मतलब यहाँ पर नर्स के आर्म में, बाजुओं में नहीं, यहाँ पर नर्सेस आर्म मतलब whomsoever who takes care of that little baby। ठीक है, जो भी उस लिटिल बेबी की परवाह करता है, केयर टेकर है, तो वो उसकी आर्म में क्या कर देता है? क्राई करता है और वोमिटिंग करता है। ओके, कहने का मतलब यहाँ से क्या, इन्फेंट जो होता है वो डिपेंडेंट होता है दूसरों के ऊपर। ओके, क्लियर? नेक्स्ट, देन द विनिंग स्कूल बॉय विद हिज सैचल एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल अनविलिंग टू स्कूल। ओके, तो ये आपकी सेकंड स्टेज है। सेकंड स्टेज में क्या होता है, फिर वो इन्फेंट जो है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, बड़ा होता है, उसकी कैसी स्टेज आ जाती है? अब उसको स्कूल जाना है, क्योंकि उसको एक लाइफ में अच्छा इंसान बनना है, एजुकेशन जो है एक्वायर करनी है। ओके, तो अब वो क्या करता है? बड़ा हो गया। विनिंग मतलब कंप्लेनिंग स्कूल बॉय। ठीक है, मींस दैट बॉय इज अनविलिंग टू गो टू स्कूल। ठीक है, बच्चा स्कूल जाना नहीं चाहता है। ओके, क्लियर? क्या टांगा हुआ है उसने? सैचल। ठीक है, सैचल मतलब क्या होता है? स्मॉल बैग। ओके, एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, वही सुबह सुबह नहा धुला के रेडी हो जाते हैं ना स्कूल जाने के लिए, मदर्स तो कर ही देती है बच्चों को तैयार, तो उसका शाइनिंग मॉर्निंग फेस है। ठीक है, क्रीपिंग लाइक स्नेल, तो यहाँ पर कंपैरिजन किया है, स्नेल जैसे बहुत धीमी धीमी चाल चलती है ना कीड़ी की, तो वैसे ही वो क्या कर रहा है? बिल्कुल धीमे 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 जो है वॉक कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो स्कूल जाना नहीं चाहता। ओके, अनविलिंग टू स्कूल, अनविलिंग टू स्कूल। ओके, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, अनविलिंग मतलब इच्छा ना होना। ठीक है, तो उसके स्कूल जाने की इच्छा बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? आपको पता है, सभी बच्चों के साथ ये दिक्कत आती है जब वो स्टार्टिंग में स्कूल जाना शुरू करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि घर के इन्वायरमेंट में, क्योंकि अभी तक जब से उनका जन्म हुआ है वो तब से लेकर कहाँ रहे हैं? घर के प्रोटेक्टिव एटमोस्फेयर में रहे हैं। ओके, अब आउटसाइड वर्ल्ड को वो फेस करने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं। उन्हें एडजस्ट करने में क्या आती है? प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि उनको वहां घर जैसा माहौल नहीं मिलेगा। राइट, तो इसीलिए यहाँ पर ये बताया गया है कि बच्चा जो होता है वो अनविलिंग टू स्कूल, मतलब कि उसकी इच्छा नहीं होती है, लेकिन ये लाइफ का पार्ट है, करना पड़ता ही पड़ता है। ओके, देन द नेक्स्ट स्टेज इज, एंड देन द लवर साइंग लाइक फर्नेस विद अ वॉफुल बैलेड मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो। ओके, तो यही थ्री लाइंस हैं
कि देन द लवर, अब यही जो बच्चा है ये क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, यंग हो जाता है, ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लवर में। ओके, साइन लाइक फर्नेस, अब इसका कंपैरिजन किया गया साइन लाइक फर्नेस, ठीक है। फर्नेस क्या होती है, भट्टी, ठीक है, जिसमें कोयला वगैरह जलाते हैं। साइन का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल, ठीक है, उसका जो खून है काफी वार्म है, ठीक है, गर्म है, ठीक है। विद अ वॉफुल बैलेड, क्यों, क्योंकि जिससे वो प्यार करता है उसको याद कर रहा है, जब वो पर्सन उसको नहीं मिलता है तो वो उसके लिए क्या लिखता है, वॉफुल मतलब सैड, ठीक है, बैलेड मतलब रोमांटिक सॉन्ग, ठीक है, अपनी जो इमोशंस है उसको एक्सप्रेस कर रहा है बाय वे ऑफ राइटिंग। ओके, क्लियर। मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, ऑब्वियसली वो ये बैलेट जो है वो किसके लिए लिख रहा है, अपनी मिस्ट्रेस मतलब अपनी लवर की आईब्रोज को लिए डेडिकेटेड, मतलब उसकी ब्यूटीफुलनेस को डेडिकेटेड। ओके, क्लियर। देन अ सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स एंड बियर्डेड लाइक द पार्ट, जेलस इन ऑनर, सडन एंड क्विक इन क्वारल, सीकिंग द बबल रेपुटेशन। देखिए अब यहाँ पर क्या है, देन द नेक्स्ट स्टेज इज ऑफ सोल्जर, ठीक है। अब सोल्जर मतलब ये नहीं है कि हर एक इंसान जो है वो सोल्जर होता है, ठीक है, सोल्जर तो वैसे वही होता है ना जो बॉर्डर पर जाकर लड़े, ठीक है। तो यहाँ पर उस सोल्जर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर सभी जो लोग हैं जो इस धरती पर आए हैं वो सोल्जर हैं। एक ना एक पॉइंट ऐसा आएगा उनकी लाइफ में, मोमेंट आएगा जब वो किसका रोल प्ले करेंगे, सोल्जर का रोल प्ले करेंगे। कैसे, उनके किस रूप को सोल्जर के साथ कंपेयर किया गया वही हम जानेंगे यहाँ पे। ओके, सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, कहने का मतलब फिर एक पर्सन जो है वो वही जो लवर जो है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है ना, उसके अंदर और ज्यादा समझ आ जाती है, तो वो किसकी तरह बिहेव करने लगता है, सोल्जर की तरह। क्यों, क्योंकि अब उसके अंदर समझ आ गई है। जैसे सोल्जर को प्रोमिसेस चाहिए होते हैं, ओथ्स मतलब लिखा है ना, फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, ओथ्स मतलब क्या होता है, शपथ लेना। जैसे एक सोल्जर अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने की शपथ लेता है, ठीक है, कि अगर कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे अपनी जान भी गंवानी पड़ जाए, है ना, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। तो ऐसे ही जो लवर है जो अब अपनी एज में बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है, तो वो भी ऐसे ही प्रोमिसेस चाहता है। ओके, वो ये नहीं चाहता कि कोई उसको क्या करे, अपने वादे से, प्रॉमिस से पीछे हटे। ओके, क्लियर। बियर्डेड लाइक द पार्ड, ठीक है, अगेन पार्ड मतलब यहाँ पर क्या, लेपर्ड, ठीक है। तो बियर्डेड मतलब वही दाढ़ी होना, किसकी तरह दाढ़ी है, लेपर्ड की तरह दाढ़ी है। जेलस इन ऑनर, ठीक है, मतलब कि पर्सन को अपना ऑनर बहुत प्यारा होता है, जैसे सोल्जर को अपना ऑनर बहुत प्यारा होता है ना, ठीक है। ऑनर मतलब अपना सम्मान, अपनी रेपुटेशन, ठीक है, कि वो सम्मान की रक्षा के लिए क्या करता है, क्विक इन क्वारल, क्विक इन क्वारल मतलब बहुत जल्दी से झगड़ों में पड़ जाता है, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगता। उसका ऑनर, उसकी रेपुटेशन उसको इतनी प्यारी होती है कि वो सोल्जर की तरह फटाफट से लड़ाई झगड़े में पड़ जाता है, ठीक है। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, किस रेपुटेशन के पीछे भागता है, बबल रेपुटेशन। बबल रेपुटेशन मतलब जैसे बबल होता है ना, इमर्ज होता है एंड देन बर्स्ट हो जाता है, ठीक है, मोमेंटरली, बहुत छोटा ही, शॉर्ट लिव्ड होता है। तो वैसे ही उस फेम के पीछे वो भागता है, उस ऑनर के लिए वो भागता है जो क्या है, शॉर्ट लिव्ड है, टेम्परेरी है। ओके, इवन इन द कैनन्स माउथ, और इस रेपुटेशन के लिए, इस ऑनर के लिए किसके मुंह तक जाने में तैयार हो जाता है, कैनन्स माउथ, ठीक है। कैनन क्या होता है, तोप का गोला, ठीक है, तो कैनन माउथ में भी जाने के लिए क्या है, तैयार है, बिल्कुल सोल्जर की तरह। ओके, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। एंड देन द जस्टिस इन फेयर राउंड बेली विद गुड कैपन लाइंड with eyes severe and beard of formal cut, full of wise saws and modern instances, and so he plays his part. Okay, देखिए अब नेक्स्ट क्या है, जस्टिस, ठीक है, जस्टिस किसको हम बोलते हैं, जज। तो क्या अब हम लोग सभी जो हैं अपना रोल प्ले कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू विलियम शेक्सपियर, क्या सभी लोग जज हैं, नहीं। जज मतलब यहाँ पर तो भी वही है ना कि जो फॉर्मल एक पूरी डिग्री ले ले, ठीक है, और जज बन जाए, ठीक है, वो तो उसको तो हम जज कहेंगे। लेकिन क्या हम नॉर्मल लोग भी जज हैं, हाँ, हम भी जज का रोल निभाएंगे। किस तरीके से निभाएंगे, विलियम शेक्सपियर के अकॉर्डिंगली, जब पर्सन आगे अपनी लाइफ में मूव ऑन करता है तो एक ऐसा स्टेज आता है जब पर्सन बहुत ज्यादा लर्नड, एक्सपीरियंस्ड हो जाता है ना, उसके लाइफ के एक्सपीरियंस को बहुत कुछ सिखा कर जाते हैं। ओके, एंड वो ही अपने एक्सपीरियंसेस दूसरों के साथ क्या करता है, शेयर करता है। ओके, तो तब उस पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते उसकी अपीयरेंस कुछ कैसी हो जाती है वो डिस्क्राइब की गई है यहाँ पे, कि फेयर राउंड वैली, ठीक है, मोटा हो जाता है, विद गुड कैपन लाइंड, ठीक है, कैपन का मीनिंग क्या है, अ मेल चिकन, वेरी बिग एंड फैट, ठीक है। तो कहने का मतलब उसकी अपीयरेंस को ही डिस्क्राइब किया गया कि मोटा हो गया, हट्टा कट्टा हो गया, राइट। विद आईज सीवियर, ठीक है, उसकी आईज कैसी है, सीवियर, सीवियर मतलब आईज में एक अलग ही सीरियसनेस है। ओके, बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, कैसी कट, बियर्ड रखता है अपनी फॉर्मल कट, ओके, ट्रिम करवाता है उनको। फुल ऑफ वाइज सॉज, सॉज मतलब है यहाँ पर सेइंग, ठीक है, लेकिन उसके पास बहुत कुछ है बताने को अपनी यंग जनरेशन को, ठीक है, अपने एक्सपीरियंसेस, जैसे हम भी आज सुनते हैं ना जो हमसे बड़े हैं, हम उनका जो भी एक्सपीरियंस रहा लाइफ में, जो बड़े लोग हमारे साथ शेयर करते हैं, तो हम उसको सुनते हैं और उससे कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो यही बोल रहा है।
ठीक है, कि जस्टिस मतलब कि एक ऐसा पर्सन जो काफी लर्नड है, एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है, उसके पास क्या है, फुल ऑफ वाइज सॉज मतलब वाइज सेइंग्स, ठीक है, उसके पास बहुत कुछ है बताने को। मॉडर्न इंस्टेंसेस मतलब वो अपनी बात को समझाता है, ठीक है, यंग जनरेशन को मॉडर्न एग्जाम्पल्स देके, ठीक है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्लेन करने के लिए वो अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल्स देता है। ओके, क्लियर। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और इसी तरीके से अपना रोल निभाता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लिपर्ड पेंटलून with spectacles on nose and pouch on side, his youthful hose well saved a world too wide for his shrunk shank and his big manly voice turning again towards childish treble, pipes and whistles in his sound. Okay, अब देखिए यहाँ पर क्या है। अब नेक्स्ट एज क्या है, शिफ्ट्स टू द ओल्ड एज, ठीक है, क्योंकि अब जैसे जैसे इंसान एज में आगे बढ़ता जाता है तो किसकी ओर बढ़ते जा रहा है, ओल्ड एज के टूवर्ड्स, राइट। तो अब यहाँ पर यही है कि इंसान जब यंग होते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाते हैं, काफी हेल्दी हो जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे ओल्ड एज के टूवर्ड्स जाते जा रहे हैं तो वही इंसान क्या होता रहता है, लीन थिन, ठीक है, पतला होते रहता है। ओके, क्लियर। तो यही लिखा है इनटू द लीन एंड स्लिपर्ड पेंटलून्स, ठीक है, स्लिपर मतलब वही घर के स्लिपर्स डाल रखे हैं, पेंटलून का मतलब क्या होता है, अ फनी ओल्ड मैन ऑन हुम अदर पीपल प्ले ट्रिक्स, ठीक है, कि अब ऑब्वियसली बूढ़े लोगों का अक्सर जो है, जो यंग लोग हैं मजाक उड़ा ही देते हैं, राइट। क्यों, क्योंकि उनका जो बिहेवियर है वो काफी ज्यादा टर्न्ड हो जाता है, बहुत ही ज्यादा अलग हो जाता है, वो बच्चों की तरह बिहेव करते हैं। ओके, विथ स्पेक्टेकल्स ऑन नोज, ठीक है, क्या डाला है, स्पेक्टेकल, क्योंकि आई विजन जो है वो क्या हो गई है, खराब हो गई है, ठीक है, पुअर आईसाइट हो गई है, तो यहाँ पर वही स्पेक्टेकल्स डाला है। एंड पाउच ऑन साइड, पाउच मतलब क्या होता है यहाँ पे, अ सॉफ्ट फोल्ड ऑफ लूज स्किन दैट हैंग्स डाउन एज अ रिजल्ट ऑफ इलनेस और ओल्ड एज, ठीक है, लटक जाती है ना स्किन, ठीक है, पाउचेस बन जाते हैं, तो यहाँ पर वही लिखा है। ओके, हिज यूथफुल होज, होज का मतलब क्या है, टाइट फिटिंग, टाइट फिटेड जीन्स, लेग कवरिंग्स, वही जीन्स कह लो, लेग कवरिंग्स कह लो, ठीक है। हिज यूथफुल मतलब कि उसकी यंग एज की है, वेल सेव जो उसने संभाल कर रखी है, अ वर्ल्ड टू वाइड, अ वर्ल्ड टू वाइड का मतलब कहने का मतलब अब बहुत ज्यादा क्या हो गई है, लूज हो गई है उसको। ओके, क्लियर। फॉर हिज श्रंक शैंक, ठीक है, श्रंक मतलब समझते हो ना, श्रिंक हो जाना, मम्मी को कहते हुए सुना ही होगा कि ये सूट जो है, ये फैब्रिक जो है श्रिंक करेगा, ठीक है, श्रिंक करेगा मतलब तो इसको थोड़ा सा खुला ही सिलना पहले से। क्यों, क्योंकि श्रंक का मतलब क्या होता है, श्रिंक का सेकंड फॉर्म है ये श्रंक। ओके, कहने का मतलब साइज में सिकुड़ जाना। ओके, तो अब यहाँ पर ये भी सिकुड़ गया है, क्या सिकुड़ गई है, शैंक, शैंक क्या होता है, यहाँ लिखा हुआ है लेग्स फ्रॉम द नी टू एंकल, जो नी से लेकर एंकल तक का पार्ट होता है ना, ठीक है, हमारी टांगों का, उसको बोलते हैं। तो वो अब क्या हो गई है, श्रिंक हो गई है, शैंक हो गई है। ओके, शैंक जो है क्या हो गई है, श्रिंक हो गई है, जिसके कारण अब उसकी जो होज है ना, जो टाइट लेग कवरिंग्स है, वो उसको क्या आ रही है, खुली खुली, ठीक है, ढीली हो गई है, लूज हो गई है। ओके, एंड हिज बिग मैनली वॉइस टर्निंग अगेन टुवर्ड्स चाइल्डिश ट्रेबल, और जो एक कभी उसकी बिग मैनली वॉइस हुआ करती थी, ठीक है, मर्दाना आवाज, दमदार, ठीक है, अब वो कैसे किस में टर्न हो गई है, चाइल्डिश ट्रेबल, ठीक है, ट्रेबल का मीनिंग अ हाई वॉइस, हाई पिच्ड वॉइस में तब्दील हो गई है। पाइप्स एंड विसल्स इन हिज साउंड, क्योंकि देखा है ना, बूढ़े लोगों के क्या दांत नहीं होते, दांत भी गिर जाते हैं, जिसके कारण क्या है, अच्छे से जो आवाज है वो क्या करती है, अलग ही जब निकलती है मुंह से तो वो क्लियर वर्ड्स जो है वो सुनाई नहीं देते, ठीक है, तो यही मतलब है इसका। लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट एंड्स विद स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री इज द सेकंड चाइल्डिशनेस एंड मेयर ऑब्लिवियन, सेंस टीथ, सेंस आईज, सेंस टेस्ट, सेंस एवरीथिंग। अब देखिए लास्ट में क्या होता है, लास्ट ऑफ ऑल, क्योंकि अब एक्सट्रीम ओल्ड एज आ गई है, ठीक है, जो किसके साथ, दिस इवेंटफुल हिस्ट्री का अंत होगा। इवेंटफुल हिस्ट्री मतलब कि वही जो एक पर्सन यहाँ रहा, ठीक है, अपने बर्थ के साथ इस धरती पर आया, अलग अलग इवेंट्स में उसने पार्टिसिपेट किया, ठीक है, अपनी खुद की एक पहचान बनाई, हर एक पर्सन की अपनी एक हिस्ट्री होती है, राइट, उसके मरने के बाद उसको याद किया जाता है, राइट। तो वो यही बोल रहा है कि उसकी जो इवेंटफुल हिस्ट्री है उसका अंत किसके साथ होगा, सेकंड चाइल्डिशनेस के साथ, ठीक है, क्योंकि बुढ़ापे को अक्सर बचपन के साथ कंपेयर किया जाता है, ठीक है, तो बुढ़ापा दूसरा बचपन है। क्यों, क्योंकि इसमें इंसान क्या करता है, सब कुछ भूलने लगता है, मेयर ऑब्लिवियन, ऑब्लिवियन का मतलब होता है फॉरगेटफुलनेस, ठीक है, इंसान सब कुछ भूलने लगता है। जैसे इन्फेंट जब धरती पर आया था, ठीक है, जब बच्चे ने जन्म लिया था, क्या उसको कुछ याद था, नहीं याद था। ओके, उसको कुछ पिछले जन्म के बारे में याद था, बिल्कुल नहीं याद था, राइट। तो जैसे जैसे वो बड़ा होता है तब वो अपनी मेमोरी जो है बिल्ड करता है, स्टोर करता है उसमें चीजें, राइट। लेकिन अब जब बूढ़ा हो गया इंसान तो वो बिल्कुल उस छोटे बच्चे की तरह हो जाता है, इन्फेंट की तरह हो जाता है, सब कुछ भूलने लगता है, ठीक है। सेंस टीथ, सेंस मतलब होता है विदाउट,
ठीक है। अब ना तो उसके पास दांत है, जैसे इन्फेंट के जब पैदा होता है तो कोई दांत नहीं होते ना, तो वो भी बिल्कुल वैसा ही है इन्फेंट की तरह, उसके कोई दांत नहीं है। सेंस आईज, ठीक है, जैसे छोटे बच्चों की तो हर एक चीज ऑर्गन्स क्या होते हैं, बड़े कमजोर से होते हैं, है ना, उनको बहुत प्रोटेक्ट करने की जरूरत होती है। तो यहाँ पर भी इसकी भी विजन वैसी ही होगी है, राइट। सेंस टेस्ट, टेस्ट भी चला गया है। सेन एवरीथिंग, लेकिन सब कुछ ही जो क्या हो गया है, खत्म हो गया है। ओके, क्यों? क्योंकि अब इसके बाद क्या है, उसका अंत है। अंत है मतलब उसकी डेथ है। ओके, क्लियर। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पोएम। ये थी इसकी स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन। अब फटाफट से इसकी समरी देख लेते हैं। ओके, तो देखिए ये समरी मैंने स्टैंजा वाइज बनाई हुई है। अगर आपके एग्जाम में आएगा तो ये ही लाइन आपने लिख कर आनी है, तो आपको फुल मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे। ओके, तो स्टैंजा नंबर 1 में, द वर्ल्ड एज अ स्टेज, world here is the metaphorical representation of a theoretical world where people are actors who have their exits and entrances, means death and birth के through, each playing multiple parts throughout their existence। अब यही बताया गया कि स्टैंजा नंबर 1 में वर्ल्ड को किसके साथ कंपेयर किया गया है, स्टेज के साथ। ठीक है, कैसा स्टेज? थेरेटिकल वर्ल्ड। ओके, जहां पर सभी जो लोग हैं, पीपल हैं, वो क्या है? एक्टर्स हैं। ठीक है, जो आए हैं अपना रोल प्ले करने के लिए। ठीक है, और वो कैसे आए हैं? सबकी अपनी अपना एंट्रेंस है एंड एग्जिट है। ठीक है, एंट्रेंस है कैसे? बाय बर्थ, एंड एग्जिट कैसे है? बाय डेथ। कहने का मतलब नो बडी इज परमानेंट ऑन दिस अर्थ, कोई भी इस अर्थ पर परमानेंट नहीं है। डेथ कम्स टू एवरीवन। ठीक है, डेथ सबकी एक दिन आनी ही आनी है। ओके, मैन इज मॉर्टल। ओके, स्टेज नंबर 1 किसकी है? इन्फेंट की है, जिसमें इन्फेंट क्या करता है? मिलिंग करता है, क्राइंग करता है, पुकिंग करता है, वॉमिटिंग करता है इन नर्सेज आर्म्स। ठीक है, नर्सेज कौन थी यहाँ पर? हॉस्पिटल वाली नर्स नहीं, नर्सेज मतलब whomsoever who takes care, who is the caretaker of that small infant, जो उस इन्फेंट का केयर टेकर है, उसकी ही बाजुओं में, ठीक है, क्या कर देता है वो? वॉमिटिंग कर देता है, रोता है। ओके, तो ये स्टेज से हमें क्या पता चल रहा है? दिस स्टेज हाईलाइट्स द कंप्लीट डिपेंडेंस एंड वल्नरेबिलिटी ऑफ अ न्यूबॉर्न। ठीक है, कि जो इन्फेंट स्टेज है, इसमें जो इन्फेंट है वो कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है, ठीक है, अपने केयर टेकर्स के ऊपर, और काफी वल्नरेबल है। वल्नरेबल मतलब जिसको हाई रिस्क है, ठीक है, जिसकी बहुत ज्यादा परवाह करने की जरूरत है। ठीक है, अगर नहीं ध्यान देंगे तो ऑब्वियसली इन्फेंट क्या करने लगते हैं? अपने आप को चोट पहुंचा लेते हैं, उनको पता ही नहीं होता इन्फेंट कैसे होते हैं, तो इनमें ज्यादा समझ भी नहीं होती, इनोसेंट से होते हैं, राइट। देखा ही है ना, तभी छोटे बच्चों का ध्यान बहुत रखने की जरूरत पड़ती है। अब नेक्स्ट स्टेज 2, द विनिंग स्कूल बॉय। ठीक है, विनिंग का मीनिंग मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कंप्लेनिंग स्कूल बॉय। क्यों? क्योंकि स्कूल जाना नहीं चाहता, उसकी कंप्लेन्ट्स हैं कई सारी। सैचल, स्मॉल बैग जो हैंग करके जाता है, ठीक है। क्रीप्स लाइक अ स्नेल, किसकी तरह कर रहा है? क्रीपिंग, ठीक है, किसकी तरह वॉकिंग कर रहा है? जस्ट लाइक स्नेल, क्योंकि अपनी डेस्टिनेशन पर जल्दी से पहुंचना नहीं चाहता। अनविलिंग टू गो टू स्कूल, ओके, स्कूल जाना नहीं चाहता है। अब ऐसा क्यों? दिस शोज चाइल्ड्स रिलक्टेंस। रिलक्टेंस का मतलब होता है हिचकना कोई काम को करने से, ठीक है, किसी काम को नहीं करना, जब कोई नहीं करना चाहता। रिलक्टेंस टू द प्रोटेक्टिव होम, ठीक है, shows child's reluctance to the protective home environment and face the discipline of education। ठीक है, वो नहीं चाहता कि वो अपने घर के environment को छोड़कर जो बाहर का डिसिप्लिन्ड एटमोस्फेयर है उसमें जाकर जाए, ओके, और अपना टाइम वहां बिताए। ओके, क्लियर। नेक्स्ट स्टेज इज ऑफ द लवर। ठीक है, किसकी स्टेज है? देन लवर की, क्योंकि वो जो चाइल्ड है वो अब ही ग्रोज इनटू एन अडल्ट, ठीक है, बड़ा हो जाएगा। अब लवर, द बॉयज ग्रोज इनटू एन द बॉय, ठीक है, द बॉय ग्रोज इनटू एन इमोशनल यंग मैन, अ लवर सीकिंग द कंपनी ऑफ हिज लेडी लव। ठीक है, तो किसकी कंपनी चाहता है? जिससे वो प्यार चाहता है, वो चाहता है कि वो उसके साथ हमेशा रहे, उसकी कंपनी को सीक कर रहा है। सीक कर रहा मतलब चाह रहा है कि उसकी जो लवर है उसके साथ रहनी चाहिए। एंड सेज लाइक अ फर्नेस, ठीक है, बिल्कुल किसकी तरह? से करता है, फर्नेस की तरह। अब क्या मतलब है सेइंग लाइक फर्नेस का? ये देख लेते हैं। हेयर पोएट कंपेयर्स द हीट एंड इंटेंसिटी ऑफ लव टू द इंटेंस हीट ऑफ अ फर्नेस। ठीक है, तो यहाँ पर पोएट ने कंपेयर करा है किसको? हीट को और इंटेंसिटी ऑफ लव को, क्योंकि वो किस हद तक प्यार करता है अपनी लवर को। तो हीट और इंटेंसिटी ऑफ लव को कंपेयर किया गया है किसके साथ? विद द हीट ऑफ द फर्नेस, ठीक है, भट्टी की हीट के साथ। ओके, लवर इज बर्निंग विद लव, ठीक है, लवर जो है बिल्कुल बर्न कर रहा है लव के लिए, अपने फुल ऑफ इमोशंस, ठीक है, इमोशन से भरा हुआ है। एक्सप्रेसिंग यर्निंग थ्रू डीप मॉर्नफुल सॉन्ग्स, ठीक है, एक्सप्रेसिंग यर्निंग मतलब किसी चीज को पाने की ख्वाहिश होना, डिजायर होना। ठीक है, तो अब उसको किसको पाने की ख्वाहिश है? अपनी लवर को पाने की ख्वाहिश है। तो वो कैसे एक्सप्रेस कर रहा है? मॉर्नफुल सॉन्ग्स लिख के, है ना, वॉफुल बैलेड लिखा था ना वहां पे, तो वही मॉर्नफुल मतलब सैड गीत लिख के। ओके, आगे भी लिखा है
ही इज पोएटिक बाय नेचर, ठीक है, अपने नेचर से कैसा बन गया है, पोएटिक, ओके, एंड राइट्स बैलेड, बैलेड्स मतलब वही रोमांटिक गीत लिख रहा है, ओके, एंड प्रेफर टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स थ्रू द आर्ट ऑफ हिज राइटिंग, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहा है, अपनी आर्ट ऑफ राइटिंग से, जैसे कई बच्चे शायरी लिखना शुरू कर देते हैं, राइट। दिस स्टेज डिस्क्राइब्स रोमांटिक पैशन एंड डिस्ट्रेस, ठीक है, तो इस स्टेज में दोनों ही चीजों को डिस्क्राइब किया गया है, रोमांटिक पैशन तो है ही, साथ ही साथ डिस्ट्रेस भी है, डिस्ट्रेस मतलब नेगेटिव माहौल, ठीक है, जहां आप क्या हो, बहुत ज्यादा दुखी हो, क्यों, क्योंकि आपको अपना लवर जो है वो नहीं मिल रहा है, ओके। देन स्टेज नंबर 4, स्टेज नंबर 4 इज ऑफ द सोल्जर, ठीक है, अब सोल्जर तो वही है, मैंने अभी आपको एक्सप्लेनेशन में भी बताया था, जो बॉर्डर पर जाके लड़े, तो क्या हर एक इंसान वैसे सोल्जर बन पाता अपनी लाइफ में, नहीं बन पाता, लेकिन हम सोल्जर का रोल जरूर प्ले कर लेते हैं बिना सोल्जर बने ही, ठीक है, किस तरीके से, क्योंकि अब सोल्जर कैसे होता है, बियर्डेड लाइक मैन, क्योंकि ये ही जो लवर था वो आगे ग्रो कर गया ना, और बड़ा हो गया एज में, अब उसकी दाढ़ी आ गई है, ठीक है, बिल्कुल किसकी तरह, लेपर्ड की तरह, फुल ऑफ एनर्जी, जैसे लेपर्ड में भी बिल्कुल पूरी एनर्जी होती है, वैसे पूरा एनर्जेटिक है, बिहेव्स लाइक अ सोल्जर, बिल्कुल सोल्जर ना होते भी पूरे सोल्जर की तरह बिहेव करता है, अटरिंग ओथ्स ऑल द टाइम, ठीक है, अटरिंग ओथ्स मतलब हर वक्त शपथ ही लेते रहता है, कहते हैं ना, हाँ प्रॉमिस, मैं जरूर अपना प्रॉमिस निभाऊंगा, ओके, क्लियर। पिक्स अप क्वारल इजिली, ठीक है, बहुत जल्दी लड़ाई झगड़े में पड़ जाता है, ठीक है, ब्रेव, ठीक है, ब्रेव होता है, शॉर्ट टेम्पर्ड, जल्दी से गुस्सा आ जाता है, क्योंकि जब कोई गलत बोलता है तो क्या चढ़ता है, गुस्सा चढ़ता है, राइट। कॉन्शियस ऑफ हिज ऑनर, ठीक है, इतनी समझ आ जाती है कि कहाँ मेरी बेइज्जती हो रही है, कहाँ मेरा अपमान हो रहा है, ठीक है, तो अपने ऑनर के लिए क्या रहता है, ऑलवेज वेरी कॉन्शियस, ओके। रन्स आफ्टर बबल रेपुटेशन या फेम, बबल रेपुटेशन यहाँ पर क्या है, ऐसा फेम दैट इज शॉर्ट लिव्ड, मोमेंट्री या फ्लीटिंग, फ्लीटिंग मतलब जो भी, जैसे बबल इमर्ज हुआ अभी बर्स्ट हो जाएगा ना, फ्लीट, फ्लीट मतलब भाग जाएगा, दौड़ जाएगा, तो वो ऐसे ही रेपुटेशन फेम के पीछे भागता है, मेंटेन करने की कोशिश करता है उसको, और इसके लिए वो कैनन माउथ में भी जाने के लिए क्या है, तैयार है, ओके। देन द नेक्स्ट स्टेज इज ऑफ द जस्टिस, ठीक है, जस्टिस मतलब जज, तो अब हर कोई क्या जज बन पाता है, नहीं जज बन पाता, लेकिन हम जज ना बनकर भी जज का रोल प्ले कर लेते हैं, किस तरीके से, कंपेयर किया गया है, क्योंकि जज क्या होता है, मैच्योर होता है, ठीक है, उसके अंदर काफी समझ आ जाती है, तो अब यही जो लवर था अब ये बड़ा हुआ, ठीक है, इसके अंदर सोल्जर वाले करेक्टरिस्टिक्स आ गए, ओके, अब ये क्या बन गया, इसके अंदर जज वाले करेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे, कैसे, मैच्योर हो गया ये, मिडिल एज मैन, पोर्ट बैलिड, ठीक है, मोटा पेट है उसका, वेल फेड, जिससे ये पता चल रहा है कि वो क्या है, काफी वेल फेड है, ओके। बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, कैसा उसका अपीयरेंस है, उसने कैसी बियर्ड रखी हुई है, फॉर्मल कट, ओके। आईज में सीरियसनेस है, ओके। ही अटर्स वाइज सेइंग्स बीइंग लर्न्ड, ठीक है, वो क्या बताता है, वाइज सेइंग्स, वाइज सेइंग मतलब, वाइज मतलब क्या होता है, बुद्धिमता, है ना, कुछ ऐसी चीज बताना जो काफी वाइज हो, समझदारों वाली हो, ओके, क्लियर। एंड गिव मॉडर्न एग्जाम्पल्स टू प्रूव हिज ओपिनियन, ठीक है, और मॉडर्न इंस्टेंसेस मतलब वो मॉडर्न एग्जाम्पल्स देखता है अपने व्यू पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए, ओके। एंड द नेक्स्ट स्टेज इज ऑफ ओल्ड एज, ठीक है, ओल्ड एज है यहाँ पे, जहां पर मैन इज वीक एंड थिन, ठीक है, मैन क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, थिन हो जाता है, पतला हो जाता है, नो लॉन्गर केयर अबाउट हिज पर्सनल अपीयरेंस, अब बुढ़ापे में कोई अपनी पर्सनल अपीयरेंस की कोई इतनी परवाह नहीं करता, ओके। हेल्पलेस जस्ट लाइक अ न्यू बॉर्न बेबी नीडिंग नर्सिंग, ठीक है, तो ओल्ड एज में इंसान कैसा होता है, बिल्कुल हेल्पलेस हो जाता है, किसकी तरह, इन्फेंट की तरह, जैसे इन्फेंट की हर वक्त केयर करने की जरूरत होती है ना, अब ये भी डिपेंडेंट हो गया बिल्कुल, ठीक है, इसको भी नर्सिंग चाहिए, नर्सिंग मतलब केयर टेकिंग, ठीक है, कि कोई इसकी केयर परवाह करने वाला हो, ओके, केयर टेकर चाहिए इसको। हिज अथॉरिटेटिव वॉइस टर्न्स इनटू चाइल्डिश ट्रेबल, ठीक है, अब पहले जो इसकी कभी आवाज अथॉरिटेटिव हुआ करती थी, ठीक है, कमांड्स दिया करता था, लेकिन अब वही आवाज में कोई दम नहीं रह गया, ठीक है, किसकी तरह हो गई है, चाइल्डिश ट्रेबल मतलब कि हाई पिच्ड वीक साउंड हो गई है, ओके। बॉडी श्रंक्स मेकिंग हिज क्लोथ्स फिट लूजली, उसकी बॉडी जो है वो श्रंक हो गई है, दुबली पतली हो गई है पहले से, जिसके कारण उसके जो क्लोथ्स हैं बहुत लूज फिट आ रहे हैं उसको, ओके। स्टेट ऑफ कंप्लीट ऑब्लिवियन, ठीक है, अब ये कैसी स्टेट पे पहुंच गया, कंप्लीट ऑब्लिवियन, ऑब्लिवियन का मतलब होता है फॉरगेटफुलनेस, एज वन रिलिव्स अ चाइल्डहुड वंस अगेन, क्योंकि इस स्टेज पर आके एक इंसान अपना बचपन फिर दोबारा से जीता है, जैसे वो बचपन में होता है वो बिल्कुल वैसा ही हो जाता है, ओके। फिजिकल डिसेबिलिटीज सच एज सैंस टीथ आईज, ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया था, सेन का मतलब होता है विदाउट, क्योंकि बिल्कुल बचपन में जब बच्चा इन्फेंट था उसके ना कोई दांत थे, ओके, ना उसको टेस्ट का पता था, जो पहना दिया पहन लिया, जो खिला दिया बच्चे ने खा लिया, ठीक है, तो अब यहाँ पर भी वो ऐसा ही है, ओके, क्लियर, बिल्कुल बचपन में चला गया है।
सो दिस इज द फाइनल एक्ट, ये उसका फाइनल एक्ट है जो अब यहाँ तक पहुंच गया, इसके बाद तो आगे डेथ ही है। ओके, सो दिस इज द फाइनल एक्ट बिफोर डेथ एंड एग्जिटिंग द स्टेज ऑफ लाइफ फॉर एवर। ठीक है, मतलब कि अपनी स्टेज ऑफ जो लाइफ है उसको एग्जिट करने से पहले उसका फाइनल एक्ट है। ओके, क्लियर। अब बढ़ते हैं इसकी पोएटिक डिवाइसेस की ओर। पोएटिक डिवाइसेस फर्स्ट इज मेटाफोर। मेटाफोर एंड सिमिली में क्या है, मेटाफोर में कंपैरिजन होता है बिना लाइक और एज वर्ड का यूज किए, जबकि सिमिली में लाइक और एज वर्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ल्ड को क्या बोल दिया, स्टेज बोल दिया, हम समझ गए। पोएट ने लाइक और एज वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया। पीपल कौन है यहाँ पर, एक्टर्स ही हैं, तो ये क्या है, मेटाफोर। सिमिली में बहुत सारे एग्जांपल्स है, क्रीपिंग लाइक अ स्नेल, लाइक वर्ड आ गया, साइन लाइक अ फर्नेस, ओके, बियर्डेड लाइक अ पार्ड, ठीक है, वो भी है। देन नेक्स्ट इमेजरी। इमेजरी मतलब जिसकी आप इमेज बना पाओ अपने माइंड में। ठीक है, तो इन्फेंट पुकिंग, ठीक है, इन्फेंट वॉमिटिंग कर रहा है, उसकी इमेज हमारी माइंड में बन जाती है। सोल्जर की इमेज बन जाती है, जब ओल्ड मैन की बात कर रहे हैं उसकी इमेज बन जाती है। ओके, नेक्स्ट इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब होता है रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन द बिगिनिंग ऑफ क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स। लेकिन एक ही लाइन में जो वर्ड्स पास पास लिखे गए हैं उनका स्टार्टिंग का लेटर की साउंड कॉन्सोनेंट होनी चाहिए। कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन वाली। ओके, तो यहाँ पर क्या है, श्रंक, शैंक, देखो श श एक ही लाइन में लिखे हुए हैं, श श आवाज रिपीट हो रही है, बिल्कुल स्टार्टिंग नहीं है। क्विक इन क्वारल, ठीक है, क्व और क्व देख लो, इनकी आवाज रिपीट हो रही है। देन नेक्स्ट इज रेपिटेशन। रेपिटेशन का मतलब होता है एक ही वर्ड का बार बार रिपीट होना, जो आप सेकंड लास्ट लाइन में देखोगे, सैन, टीथ, सैन, आइज, ठीक है, तो सैन सैन वर्ड वहां पर बार बार रिपीट हो रहा है। ओके, देन नेक्स्ट इज हाइपरबोले। ठीक है, हाइपरबोले का मतलब होता है किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए एग्जेजरेट करके बोलना, किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बोलना। ठीक है, एग्जेजरेट करके क्या बोला गया है कि जो वो सोल्जर है अपनी बबल रेपुटेशन के लिए किसके मुंह में जाने के लिए तैयार है, इवन इन द कैनन्स माउथ, मतलब कि तोप के मुंह में भी जाने को तैयार है। कहने का मतलब उसको अपनी डेथ की भी परवाह नहीं है। ठीक है, मौत भी आ जाएगी कोई बात नहीं। ओके, तो यहाँ पर एग्जेजरेट करके बोला गया, बढ़ा चढ़ाकर बोला गया, जिसको हम क्या बोलेंगे, हाइपर बोले। ओके, और अगर राइम स्कीम की बात करें तो ये जो पोयम है फ्री वर्स में लिखी गई है। यहाँ कोई फ्री वर्स का मतलब होता है जहां कोई पर्टिकुलर राइम स्कीम फॉलो नहीं होती। ओके, आई होप सो अब आपको ये पोएम बिल्कुल क्लियर हो गई है, कोई डाउट नहीं रह गया है। और स्टिल कोई डाउट रह गया तो वीडियो को एक बार दोबारा से देख लेना, आपके सभी डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।